हाय स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का मैथ के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपके पास 6 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे पहले जो है मैंने आपको स्टूडेंट्स इस जो क्लास का है चैप्टर 8 जो है वो कराया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि इस चैप्टर को करने से पहले आपको उस चैप्टर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में जो है सारी आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी आपके पास रेशोज़ हैं, जो भी आपके पास एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ है, उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। आज के इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब है स्टूडेंट्स, ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को अपनी लाइफ में एक्चुअल में कैसे अप्लाई करना है। हमारे जीवन में ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में क्या उसका जो है एप्लीकेशन से अप्लाई है, उसको हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इस जो आपके इस चैप्टर में क्या है कि इसमें हम जो है सपोज करो कि एक पर्सन जो है आपका यहाँ पर खड़ा है और वो जो है यहाँ पे सपोज करो ये टावर है, एक ये आपकी टावर है या बिल्डिंग है या फिर कोई मीनार है या फिर कोई पोल है। ये इसकी हाइट है यहाँ तक। एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अब वो ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर बिल्डिंग के जो है किनारे को उसको देख रहा है। तो अब वो यहाँ पे जैसे देखता है, इसको हम बोलते हैं आपके पास लेंथ ऑफ साइट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ लाइन ऑफ साइट, यानी कि लाइन ऑफ साइट। ठीक है। अब जो पर्सन जो है आपके पास यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये जो पर्सन खड़ा है, तो इसकी जो बिल्कुल स्ट्रेट आइज की जो स्ट्रेट की तरफ देखता है, उसकी आइज के बिल्कुल सामने वाली जो लाइन है वो बन जाएगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और ये तो पता ही है आपको, ये क्या होती है आपकी हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये लाइन ऑफ साइड्स और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों लाइंस मिलके एक एंगल क्रिएट करती हैं, एक एंगल बनाती हैं। इस एंगल को जो है बोलती हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो आपका एंगल है, ये कौन सा एंगल है? ये आपका 90 डिग्री का, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। यानी कि जब कोई पर्सन बिल्डिंग को या किसी टावर को या किसी पोल को या किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखता है, वो लाइन ऑफ साइट होती है। और उसकी बिल्कुल जहाँ पर उसका हेड है, लाइन आइस है, उसकी बिल्कुल फ्रंट वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। ये जो एंगल बनता है ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये था आपका केस नंबर 1। इस क्वेश्चन में जो आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस आएंगे। अब जो केस सेकंड है, केस सेकंड में इसके अपोजिट है। पहले पर्सन आपका यहाँ पे खड़ा था, अब कोई पर्सन जो है वो यहाँ पर खड़ा है, ऊपर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है पर्सन, यहाँ पे खड़ा। ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है नीचे की तरफ देख रहा है। पहले वो कहाँ देख रहा था? ऊपर देख रहा था। अब व्यक्ति जो है कहाँ पे देख रहा है? ये देख रहा है नीचे, इस साइड। अब ये जो नीचे देख रहा है, अब जो लाइन ऑफ साइट जो है आपकी ये बनेगी, लाइन ऑफ साइट जो है आपकी ये बन जाएगी। और जो आपका इस पर्सन के यहाँ पे ये आप सॉरी 2 मिनट, ये जो पर्सन है देखो यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, ये खड़ा है यहाँ पे और ये नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये बन गया आपके पास लाइन ऑफ साइट। क्या बन गया? ये आपका लाइन ऑफ साइट। और इसकी जो आँखों का बिल्कुल ही फ्रंट जा रहा देखता है, ये बनता है इसका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास बन गई, ये बन गई आपकी राइट ट्रायंगल, ये बन गया आपका राइट ट्रायंगल। और ये जो एंगल बन गया, ये बन गया आपके पास लाइन ऑफ साइट,
ये हॉरिजेंटल, और ये बन गया आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं जो आपके पास आ जाएगा ओनियन, ये ओनियन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड ही जो है हमारे पास क्वेश्चंस आपके एस्टेब्लिश होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं, और इसके साथ स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। क्वेश्चन देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट है, सर्कस का कोई आर्टिस्ट है पर्सन, वो क्या करता है, उसने एक 20 मीटर लॉन्ग रोप ली विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड। अब उसने क्या किया, ये यहाँ से उसने क्या किया, रोप को बिल्कुल टाइट, कोई सलवट नहीं इसके विच, यहाँ से उसको इस किससे बांधा, विच इज टाइट स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल था, वर्टिकल पोल, इसके साथ बिल्कुल टाइट उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको टाइट करके बांध दिया। और ये जो है आपके पास कहाँ से बांधा उसने, ये पोल सपोज को, ये आपका पूरा एंगल बनाएंगे ना, यहाँ से ये रोप है, ये टाइट आपके पास वो बन गया, ये है 20 मीटर लॉन्ग, ये रोप बन गई आपकी, और ये आपका राइट ट्रायंगल बन गया। अब वो कहता है कि फ्रॉम टॉप ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल टॉप से बांध दिया आपने, यहाँ पे रस्सी को आपने बांध दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट, पोल हाइट की ये है, इसकी हाइट को आपने फाइंड करना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, यानी कि जो रोप, यानी कि ये क्या बन गया आपके पास, लाइन ऑफ साइट बन गई, और ये क्या बन गया आपके पास, हॉरिजॉन्टल बन गया। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बन गया आपके पास 30 डिग्री। कितना बन गया आपके पास, ये 30 डिग्री। अब विद द ग्राउंड ऑफ लेवल इज 30 डिग्री, ये बन गया। अब आप देखो, अब इसका और इसका आपके साथ, ये आपका आर्टिस्ट है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है, ये बन गया हमारे पास ए, एंगल को दे दिया बी, और ये बन गया सी आपके पास। अब हमारा लिंक हॉरिजॉन्टल से, ये आपका बेस बन गया, आपको पता ही है। फाइंड आउट क्या करना है, हाइट। अब हाइट और रोप में जो है आपने लिंक एस्टेब्लिश करना। अब हाइट और लो, यानी कि ये आपके पास हाइपोटेनियस, और ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब एच और पी, आपको स्टूडेंट्स मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, फार्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको आपने देखना है किसका किसके साथ। देखो एच और पी, एच और पी का लिंक किसके साथ बन रहा है, या तो आपका पी अपॉन एच बन रहा है, ठीक है, या फिर आपके पास जो है बेस के साथ बनता है ये बन जाएगा आपके पास बी अपॉन पी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका पी अपॉन एच क्या होता है आपके पास, साइन। अब साइन क्या होएगा आपके पास, पी, यानी कि पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास, ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका जो एंगल है, अब जो साइन थीटा ये जो आपके पास बन गया, ये जो एंगल है वो कितना आपके पास 30 डिग्री, यानी कि ये बन गया आपके पास साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच अपॉन ए सी की वैल्यू है आपके पास 20 मीटर। अब स्टूडेंट्स बताओ, साइन 30 डिग्री की जो हमने आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल सिखाई थी, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी आपको ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया था कि टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे साइन 0 साइन 31/2, साइन जो है 45 1/√2, फिर √3/2 1/2, ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा इसको। तो अब यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। अगर जिस स्टूडेंट्स को लर्न नहीं है टेबल, मैंने इसको ट्रिक्स एंड टिप्स में आपको समझाया है, तो आप मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हो। तो एच अपॉन ये आ गया आपके पास 20। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अब h हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर्स अपॉन 2 के साथ ये कट के आ गया 10, तो यानी कि जो हाइट है आपके पास 10 मीटर। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। स्टूडेंट्स ये आपको
अच्छे से इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। इस प्रकार से बहुत ही इजी वे से जो है हमने इस क्वेश्चन को समझाया है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। देखो जी क्वेश्चन थोड़ा सा, अब जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपके टिपिकल होते ही जाएंगे। एक ट्री है, मान लो ये आपके पास ट्री, ठीक है, ये मैंने हाव डाला, यहाँ से ये आपका ट्री है, इतना लेंथ है सपोज करो इतना। अब वो कहता है कि एक ट्री है ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, एक जो तूफान के दौरान जो है ट्री टूट गया, ट्री जो है बीच में से टूट गया, यानी कि ये जो है यहाँ से टूट के टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ट्री इतना था वो बीच में से सेंटर में से यहाँ से टूट गया, तूफान आया यहाँ से टूटा आध बीच में से, और वो जो है किसको टच कर रहा है? वो ग्राउंड को टच करने लग गया, ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है आपके पास 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट कहाँ पे है? ये है, ठीक है, ट्री का जो फुट है यहाँ से ट्री 2 पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, अब ये टॉप, जो टॉप यहाँ था ये यहाँ से कट के बीच में से टॉप कहाँ लग गया? यहाँ पे लग गया, तो वहाँ की जो दूरी है वो है ग्राउंड को टच कर रहा है, ये बन गई आपकी 8 मीटर। क्या दूरी बन गई आपकी? 8 मीटर की। तो ये क्या हो गया आपके पास? हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपके पास? हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास हाइपोटेनियस। इसको हमने वैसे ही नाम दे दिया, ये एंगल आपका बन गया 90 डिग्री का, ए बी एंड सी। अब ये जो हाइट है आपके पास, ये ऊपर से कहाँ पे गिरा है आपके पास? ये नीचे गिरा है। अब हमारे पास वही क्या आपके पास इसका जो बनेगा परपेंडिकुलर, और जो जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस एंड टेन। अब देखो, अब हमारा लिंक ये नहीं है, हमने क्या निकालना है? इसकी हाइट निकालनी है, और हमारे पास गिवन क्या है? इसका बेस। तो हमारा लिंक किस में बन रहा है? लिंक बना, ये तो एंगल बना हुआ है ना हमारा लाइन ऑफ साइट से और हॉरिजेंटल से, तो हमारा जो लिंक बनेगा वो हाइट और बेस से बनेगा, परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अब आपको स्टूडेंट्स ये करना ही पड़ेगा कि जैसे कि आप इसको कर सकते हो कि लेट बी डी द, ये जो है आपके पास ए बी द हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ से आप इसको ले सकते हो, ए बी सी, मैंने इसको डी ले लिया, इतनी हाइट थी उसकी। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट करना? पहले हमने जहाँ से ट्री आपका टूटा है इसकी जो है हाइट वो पता करनी है। उसके बाद हमने, क्योंकि जितना ट्री ये टूटा है इतना ही इसका फिर हमारा हिस्सा ये निकल जाएगा, इन दोनों की जो टोटल हाइट होगी, इसकी हाइट और इसकी हाइट, ये मिला के आपकी टोटल ट्री की हाइट बनेगी। तो सबसे पहले हमारा इसके पास हमने जैसे कि मान लिया इसका, ये बन गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास? ए बी अपॉन, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, बाकी इसकी स्टेटमेंट्स आप बिल्कुल खुद ट्राई करना, ठीक है, ए बी और बी सी, ठीक है। और ये आपके पास कितना बन जाएगा? 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री क्यों बना? क्योंकि इसका जो आपके पास कॉम्बिनेशन ये बना पी अपॉन बी, ठीक है जी। हाइट और आपके पास गिवन है बेस, पहले आपके पास क्या गिवन था? हाइपोटेनियस। अब आपके पास बेस, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट भी कैलकुलेट करनी है। अब 10-30 डिग्री की वैल्यू, हाँ जी 10-30 डिग्री पता है ना आपको क्या होती है? अब बेटा देखो, ये तो टेबल्स तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, 1/√3। तो यहाँ पे आपने जैसे कि हमने इसकी जो हाइट वगैरह मान ली। अब 10-30, ए बी कितना हो आपके पास? ए बी की वैल्यू ए बी, ये हमने मान लिया। ए बी को आप ए बी लिख सकते हो या हाइट भी लिख सकते हो, H1 भी, इसको आप लेट द H1 भी मान सकते हो, इसको आप H2 भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, लेट द हाइट ऑफ जो है परपेंडिकुलर, जो उसका साथ लगा होगा ए बी, वो होगी आपके पास H, और इसको H2, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको ए बी ही कर रही हूँ। बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई स्टूडेंट्स 8 मीटर, और 10-30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, ठीक
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया आपके पास AB√3 इज इक्वल टू 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास AB की वैल्यू यानी कि आपकी H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ गया आपके पास 8/√3। अब आपको पता है, मैंने पीछे भी वीडियोज में बताया कि हम कभी भी अंडर रूट को जो है नीचे नहीं रखते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स। तो 8/√3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3। तो इसका आ जाएगा आपके पास 8/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9 और 9 का पूरा √3। तो ये आ जाएगा आपके पास 3। तो यहाँ पर यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो आई आपके पास 8/3 यानी कि AB किस क्या आ जाएगा आपके पास 8/3 आप AB को H1 भी मान सकते हैं, मैंने अभी बताया। अब हमने क्या निकालना, देखो अब ये कितना आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास आ गया 8/3 हाँ जी, आगे क्या करना है, आगे बस वही देखो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। सिंपल वे से क्वेश्चन करा रही हूँ भाई मैं आपको, ठीक है। तो हाइपोटेनियस निकाल लो। अब हाइपोटेनियस का वही फार्मूला आपने क्या करना है, पाइथागोर थ्योरम यूज़ करनी है। यहाँ पे लिखना है आपने यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब आपके पास देखो परपेंडिकुलर क्या दिया, वही AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC² आपने निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू AB² आपने अभी फाइंड आउट किया था, वो आया था आपके पास 8/3 प्लस BC² आपके पास आ गया 8 और इनका क्या करना आपने स्क्वायर, BC²। तो अब आ जाएगा 8 जा 64 अपॉन, ठीक है, 3 जा आपके पास आ गया इसका 8 जा 64 आ गया आपके पास, ठीक है जी। 64 अपॉन 3 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना आपके पास 3 जा 9, ठीक है जी, और 9 √3 को √3 से करेंगे तो प्लस 8 जा 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका LCM ले लेंगे। तो LCM लेंगे तो यहाँ पर आपके पास LCM 3 आ गया, तो 4 3 12, 3 को 3 से वो करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 64 ही आ जाएगा, प्लस 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 9। स्टूडेंट्स अगर आपको पता लगे ये कैसे है, नहीं पता लगा, एक बार इसको ये देखो, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 8/3 मल्टीप्लाई बाई √3 यानी कि सारे की स्क्वायर होगी ना, तो कैसे है 60, आप कंफ्यूज हो रही मेरे को लगता है इसमें। तो ये आगे देखो 8/8 जा कितना हो गया 64, 3 3 जा 19, यहाँ पे 3 3 √3 का √3 कितना आएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। 3 के साथ 3 1 जा 3 3 3 जाना, ये ऐसा आएगा 64/3, ओके 64/3, ये ऐसी कैलकुलेशन होगी इसकी। हाँ, तो अब जो है हमने कितना आ गया इसका टोटल, ये आ गया आपके पास 4 256 अपॉन √3, ये आ गया 3। अब ये कितना है AC² इज इक्वल टू 256 अपॉन 3। अब हमने तो किसकी निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालनी है ना, तो AC इज इक्वल टू 256 अपॉन 3 √। 256 का स्टूडेंट्स पूरा √ आता है 16। ये जो है आप इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो और या फिर आप इसको डिवीजन मेथड से भी 256 का परफेक्ट √ निकाल सकते हो 16 अपॉन √3। अब आपके पास इसमें जो है AC की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, आपके पास देखो AB जो आपका जड़ से लगा हुआ था यानी कि ग्राउंड से जो लगा हुआ था ट्री, उसकी हाइट थी 8/√3 प्लस अब जो आपका हाइपोटेनस जो ऊपर से टूट के यहाँ से टूट के जो आपका वृक्ष था, इतना हाइट था ना इसकी, यहाँ से टूट गया बीच में से यहाँ तक है, तो इसकी हाइट आपके पास निकली है 16/√3। अब हमने इसका क्या करना है, LCM ले लेना है। तो LCM आ जाएगा इसका √3, तो ऊपर आ जाएगा 8 + 16 यानी कि 24/√3। अब 24/√3 तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि √3 हम नीचे नहीं रखते, इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज। तो आ जाएगा 24/√3 इंटू 24/3 तो ये आ जाएगा 24/√3 अपॉन 3 3 जा 9 का √ आ जाएगा आपके पास 3 यानी कि √ के साथ √ कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 8 जा
3 8 जा 24, अब आ जाएगा 8√3, यानी कि जो आपकी टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू वो थी आपके पास 8√3, यानी कि ये जो आपकी हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, ये दोनों मिला के आपकी जो आई वो बन जाएगी आपके पास 8√3। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही मतलब थोड़ा लंबा था, लेंथी था, लेकिन मैंने आपको इसको बहुत इजी वे से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब जो है क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपको खुद ट्राई करना है, सेल्फ आपके लिए होमवर्क है। आप और मेरे को कमेंट नहीं करते कि मैम आपने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो ठीक हैं, हमें समझ आ गई नहीं आ गई, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी वीडियोज़ का आपके ऊपर जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। एक व्यक्ति जो है कहाँ पे खड़ा है, वो खड़ा है टॉप पे, ठीक है ना, सॉरी ये है यहाँ पे, सपोज करो एक बंदा जो है यहाँ पे खड़ा और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये बन गया, ठीक है, तो वो बनता है पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है आपके पास, ये जो है आपके पास क्या है, एक टावर है, इसके टावर के फुट से जो है वो कितना मीटर दूरी है, वो है 30 मीटर दूरी। अब और ये जो है एंगल बनाता है, वो एंगल बनता है आपके पास 30 डिग्री का, ठीक है जी। और सॉरी ये 30 मीटर यहाँ से फुट से, वो कहता है कि अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द ग्राउंड, ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 मीटर यहाँ पे, ठीक है जी। और अब ये क्या हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब आपने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है इसकी। अब देखो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन यही ए, ये हो गया आपके पास एंगल, राइट एंगल बी एंड सी। सेम अभी क्वेश्चन मैंने जो आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 2, सेम वैसे ही है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, रिलेशन किस में बनेगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारा क्या बन जाएगा 10। अब ये कौन सा एंगल है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं भाई, वो एंगल कौन सा, एंगल इज एलिवेशन, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 30 डिग्री। अब आपके पास हाइट कितनी है, हाइट आपके पास लेट, आप ये कर सकते हो बेटा, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए बी या फिर एच, इसको आप एच एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया, परपेंडिकुलर आपके पास आ गया एच अपॉन बेस कितना आ गया 30 मीटर। 30 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, 10 30 की जो वैल्यू है आपके पास 1/√30, ठीक है। तो अब हमने कुछ नहीं करना, बस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास √3 h इज इक्वल टू 30, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3/√3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने वही चीज़ क्या करना है कि हमने इसको क्या कर देना है, रैशनलाइज, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ जो है अंडर डिनोमिनेटर में नहीं करते, रैशनलाइज डिनोमिनेटर 30/√3 इंटू √3/√3, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे वैसे ही आपके पास जो है इजी लगते जाएंगे आपको। ये आ गया आपके पास 10/√3, दैट इज योर हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये स्टूडेंट्स आपने जरूर लिखना है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10/√3 मीटर, आंसर। हाँ जी, आपकी जो बुक में है हो सकता है कि इसको आप बिल्कुल इसको सॉल्व किया हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय √3 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.73 होती है, 1.732 होती है। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या अदरवाइज आपका ये आंसर भी आपका बिल्कुल 100% ओके है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी जो हैं इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।